कभी सोचा है पहाड़ों पर जिंदगी कैसी होती होगी? मतलब एक ऐसी दुनिया जहां एक तरफ तो इतनी जबरदस्त खूबसूरती है कि देखकर दिल खुश हो जाए, और दूसरी तरफ उतनी ही मुश्किल हकीकतें। तो आज हम पहाड़ों के इसी दोहरे चेहरे को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे, जहां शानदार नज़ारे भी हैं और जिंदगी की बड़ी बड़ी चुनौतियां भी। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए इस तस्वीर को देखिए। बस देखिए और सोचिए कि यहाँ जीना कैसा होता होगा। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि एक पहेली है, और इस पहेली को हम धीरे धीरे एक एक करके सुलझाएंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है पर्वतों का संसार। यहाँ हम पहाड़ों को एक ऐसे जन्नत के तौर पर देखेंगे जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत है, बल्कि अपने अंदर जिंदगी को पनपने का मौका भी देता है। पहाड़ों की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उनके बेमिसाल नज़ारे, आसमान को छूती हुई चोटियां, गहरी गहरी शांत घाटियां, और हाँ, पल में बदलता हुआ मौसम। ये जो मौसम का मिजाज है ना, यही यहाँ की जिंदगी को रोमांचक भी बनाता है और मुश्किल भी। और ये शानदार जगह सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ के घने जंगल, नदियाँ और बड़ी बड़ी गुफाएं न जाने कितने ही जंगली जानवरों का घर हैं। सोचिए जरा, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ, जो आसानी से नजर भी नहीं आता, वो इन्हीं ऊंचाइयों पर राज करता है। पहाड़ सिर्फ ऊंची ऊंची चोटियां नहीं हैं, ये तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। पता है, गंगा जैसी हमारी बड़ी बड़ी नदियां इन्हीं पहाड़ों से निकलती हैं। और गंगा नदी करीब 2500 किलोमीटर लंबी है। ये दिल्ली से चेन्नई की दूरी से भी ज्यादा है। ये नदियां पहाड़ों से निकलकर मैदानों तक जीवन पहुंचाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किल और खूबसूरत जगह पर इंसान आखिर रहता कैसे है। हमारा दूसरा हिस्सा इसी बारे में है, पहाड़ों में जीवन, मतलब इंसानी हिम्मत और उसके जीने के तरीकों की कहानी। अब देखिए, यहाँ की जमीन तो ढलान वाली है, तो खेती कैसे हो? ये एक कला है, और इंसानी जज्बे का एक कमाल का नमूना है सीढ़ीदार खेती। इसमें होता यह है कि पहाड़ों की ढलानों को बड़ी मेहनत से काटकर सीढ़ियों जैसा बना दिया जाता है, और फिर उन पर खेती की जाती है। लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां जमीन खेती के लिए बहुत ही पथरीली या ठंडी होती है। तो वहां लोग क्या करते हैं? पशुपालन। ये वहां की जिंदगी का आधार बनता है। ये न सिर्फ वहां के माहौल के हिसाब से सही है, बल्कि लोगों को एक ठीक ठाक आमदनी भी देता है। और फिर आता है टूरिज्म। ताज़ी हवा, सुकून भरे नज़ारे, और हाँ, स्कीइंग, हाइकिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींचती हैं, और इससे यहाँ की इकॉनमी को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चीज़ की एक कीमत होती है। जब टूरिस्ट की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पहाड़ों का जो नाजुक सा माहौल है, उस पर बहुत दबाव पड़ता है। तो यहाँ विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। हमारा तीसरा हिस्सा है प्रकृति की चुनौतियाँ। ये खूबसूरती अपने साथ कुछ ऐसे खतरे लेकर आती है जिन्हें हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। सबसे पहले बात करते हैं भूस्खलन या लैंडस्लाइड की। सीधे शब्दों में कहें तो किसी पहाड़ी ढलान या चट्टान का एक बड़ा सा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर जाता है, और इसका नतीजा तबाही। जरा इस तस्वीर में देखिए, कैसे एक लैंडस्लाइड ने पूरी की पूरी सड़क को ही खत्म कर दिया है। ये पलक झपकते ही किसी की जिंदगी भर की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। पहाड़ों का एक और बहुत बड़ा खतरा है हिमस्खलन, जिसे एवेलांच भी कहते हैं। ये असल में बर्फ, चट्टानों और पत्थरों का एक बहुत बड़ा सैलाब होता है, जो तेज रफ्तार से पहाड़ से नीचे की तरफ आता है। और बात यह है कि एवेलांच का कोई भरोसा नहीं होता। ये कुदरत की एक ऐसी ताकत है जिसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। इसकी स्पीड और पावर के आगे टिकना बहुत ही मुश्किल होता है। और देखिए, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अचानक से बाढ़ आ जाना, बादल फटना, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, और फिर भारी बर्फबारी और जमा देने वाली ठंड, ये सब पहाड़ी जीवन की रोज की चुनौतियां हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहां चुनौतियां होती हैं वहीं इंसान का हौसला भी देखने को मिलता है। हमारा आखिरी हिस्सा इसी कभी न हारने वाले जज्बे को सलाम करता है। मिलिए दो बहुत ही खास महिलाओं से, बछेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा। इनकी कहानियां उस हिम्मत और जज्बे की मिसाल हैं जो पहाड़ों को जीतने के लिए चाहिए होता है। बछेंद्री पाल, ये वो नाम है जिसने इतिहास रच दिया। साल था 1984, जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सोचिए, उन्होंने सिर्फ एक चोटी नहीं चढ़ी, बल्कि भारत की लाखों लड़कियों के लिए सपनों के नए रास्ते खोल दिए।
अब अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुनिए। सिर्फ 22 साल की उम्र में एक बहुत ही दुखद हादसे में उन्हें अपना एक पैर खोना पड़ा। ये एक ऐसी घटना थी जो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकती थी, पर अरुणिमा की नहीं। और यहां बछेंद्री पाल की प्रेरणा ने कमाल कर दिया। उनके ही प्रोत्साहन से अरुणिमा ने 2013 में माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल की। और वो यहीं नहीं रुकी, उन्होंने दुनिया के हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया। ये विल पावर की एक ऐसी कहानी है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है कि जब पहाड़ों पर इतनी सारी चुनौतियां हैं तो फिर भी लोग वहां रहते क्यों हैं? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। शायद जवाब उस खूबसूरती, रोजी रोटी और उस इंसानी जज्बे में छिपा है जो हर मुश्किल से टकराना चाहता है। शायद इस सवाल का असली जवाब तो हर उस इंसान के पास है जो इन पहाड़ों को अपना घर कहता है।